गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रीमन इंटीग्रेशन। हम रीमन इंटीग्रेशन के टॉपिक में ये देखना चाहेंगे कि कोई फंक्शन अगर बाउंडेड होता है तो वो किस टाइप से रीमन इंटीग्रेबल होगा। कि कोई भी फंक्शन किसी डोमेन पर डिफाइन है, यहाँ डोमेन तो थ्रू आउट हम क्लोज इंटरवल और बाउंडेड लेके चलेंगे और उस पर हम चेक करेंगे कि कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा। कंटिन्यूअस फंक्शन, उसमें कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है, बाउंडेड फंक्शन हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है, डिरिचलेट फॉर्म की टाइप का फंक्शन हो सकता है। इन फंक्शन को हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारा रीमन इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा। कि रीमन इंटीग्रेबल की कंडीशंस क्या थी और ये रीमन इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन से कैसे डिफरेंट था। नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या था, जैसे हमने 12th में पढ़ा था, लिमिट a टेंड्स टू b fx into dx, वो क्या देखा जाता था, हमारा एरिया देखा जाता था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर थ्रू आउट वी डिस्कस अबाउट द क्लोज इंटरवल और उस क्लोज इंटरवल में हम क्या देखेंगे कि फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। थ्रू आउट द फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। अगर फंक्शन बाउंडेड है, रीमन के लिए फंक्शन को बाउंडेड होना पड़ेगा। अगर फंक्शन बाउंडेड है तब हम कह सकते हैं, जरूरी नहीं है वो रीमन हो, मगर फंक्शन के लिए क्या होगा, वो रीमन बन सकता है, रीमन इंटीग्रेबल हो सकता है। नेसेसरी कंडीशन है ये हमारी, फंक्शन शुड बी बाउंडेड। जरूरी नहीं है कि फंक्शन अगर बाउंडेड है तो वो रीमन इंटीग्रेबल होगा। ये आगे हम चेक करेंगे। कंटिन्यूटी पे हम चेक करेंगे, डिसकंटिन्यूटी पे हम चेक करेंगे, बाउंडेड पे हम बाउंडेड वाले फंक्शन देखेंगे, उसको चेक करेंगे। डिरिचलेट फॉर्म टाइप के फंक्शन होंगे, उसको हम देखेंगे किस टाइप के फंक्शन होते हैं, वो हम सब कुछ इसमें देखने वाले हैं। तो रीमन, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो टर्मिनोलॉजी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मैंने लिख भी ऑलरेडी पहले लिख रखी है कि टर्मिनोलॉजी क्या होती है। मैंने आपको बताया कि क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल ले लेंगे सब। कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल पर डिफाइंड होगा, ये इसकी डोमेन हो जाएगी क्लोज इंटरवल है। इसकी मैपिंग कहां पे जा रही है, आर पर, ये हमारी कोडोमेन हो जाएगी। तो ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है बाउंडेड प्लस क्लोज इंटरवल डिफाइन होना चाहिए। और बाउंडेड किसे कहते हैं, बाउंडेड उसको बोलते हैं जिसकी लेंथ फाइनाइट निकल कर जाए। लेंथ फाइनाइट का कंसेप्ट क्या है, v माइनस के a इज इक्वल टू लेंथ निकल कर आती है ये हमारी, और ये क्या चाहिए, फाइनाइट, कोई फाइनाइट नंबर निकल कर आ जाए फाइनाइट, तो उसे हम बोलते हैं बाउंडेड इंटरवल, क्लोज बाउंडेड इंटरवल बोलेंगे। तो फिर इन्होंने सबसे पहले क्या करा, जो इन्होंने जिस पर फंक्शन डिफाइन किया था, जिस पर इन्होंने ये फंक्शन को डिफाइन किया था वो क्लोज इंटरवल था और बाउंडेड था। उस बाउंडेड इंटरवल के इन्होंने छोटे छोटे सब इंटरवल बनाए, यानी कि रेक्टेंगल्स फॉर्म बनाए, रेक्टेंगल्स की फॉर्म में इस टाइप से डिवाइड किया था। और फिर देखा था कि फिर उन्होंने एक सब इंटरवल उठाया था। सब इंटरवल उठाने के बाद उसमें उन्होंने सुप्रीमम वैल्यू और इन्फीमम वैल्यू निकाली थी। वही हम सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे कि पार्टीशन ऑफ इंटरवल किस टाइप से करते हैं। सपोज करो ये हमारा इंटरवल है i इक्वल टू a टू b, ये क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है। तो हम इसका पार्टीशन करना चाहते हैं। पार्टीशन ऑफ इंटरवल, पार्टीशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। किस टाइप का कलेक्शन होगा ये देखेंगे अभी हम। नंबर लाइन पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया a और v, x0 xn, x1 x2 x3 and so on, xr minus 1 xr and so on xn। तो ये हमने इसको पार्टीशन कर दिया। आप जितना पार्टीशन के भी पार्टीशन कर सकते हैं, तो आप जितने भी पार्टीशन करना उसकी एक एल्गोरिथम दे दूंगा मैं अभी आपको, किस टाइप से किसी इंटरवल के किसी क्लोज इंटरवल के या बाउंडेड के हम पार्टीशन करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हमने इसको पार्टीशन कर दिया, तो p क्या आएगा निकल के, p हमारा एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा x0 x1। p क्या होता है एक्चुअली में, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट। p क्या है, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये पॉइंट्स ये हमारे x1 x0, a is equal to x0 x1 x2 x3 and so on, xn is equal to b। ये हमारे पॉइंट्स निकल कर रहे हैं। फिर इसके हम सब इंटरवल निकाल सकते हैं। सब इंटरवल कितने बनेंगे, हमारा i1 बनेगा। अगर मैं ये इंटरवल ले, एक इंटरवल मेरा ये निकल के आ गया, तो ये मेरा बन के आएगा i1 is equal to x0 x1। एक इंटरवल मेरा i2 निकल के आया x2 x1 x1 x2, ये इंटरवल आ गया। फिर i3 निकालूंगा,
ये हमारे सब इंटरवल है x2 x3, ऐसे में एक सब इंटरवल निकालूं, आरथ इंटरवल देखूंगा, आरथ इंटरवल कितना आया मेरा, ये निकल के आ गया। तो आई आर इज इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 कोमा एक्स आर, ये हमारा आरथ इंटरवल निकाल लिया। अब लेंथ कैसे निकालते हैं, सब इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंस से मैंने ये बताया था, किसी भी क्लोज इंटरवल का या बाउंडेड इंटरवल का हमें लेंथ निकालनी होती है, तो लेंथ निकालने का होता है उनका डिफरेंस। तो इसका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो x1 माइनस x0, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2, ये हमारा इसकी लेंथ निकल के आ जाती है क्लोज इंटरवल की। और फिर इसकी लेंथ निकालना चाहेंगे, इसका लेंथ निकालेंगे तो रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा xr। अगर मैं x1 की लेंथ निकालूंगा, इंटरवल i1 सब इंटरवल i1 की लेंथ निकालूंगा तो डेल्टा x1 निकल के आ जाएगी, वो क्या निकल के आएगी मेरी x1 माइनस के x0। ऐसे में अगर IR सब इंटरवल की लेंथ निकालूंगा तो कितनी आएगी XR माइनस XR माइनस 1, ये हमारी इसकी लेंथ निकल के आ जाती है। लेंथ कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। तो इस टाइप से हमारा ये हमें बाउंडेड इंटरवल को हमें ब्रेक करना होता है पार्टीशन में। पार्टीशन पी क्या होता है, कलेक्शन होता है, इसका पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन होता है। आप कितने कैसे भी तोड़ सकते हो उसको, मगर इसकी एक एल्गोरिथम होता है, एल्गोरिथम पर हम उस पर काम देखेंगे किस टाइप से हमें ब्रेक करना होगा। इसकी एल्गोरिथम क्या है, पार्टीशन को ब्रेक करने का तरीका क्या है, इधर देख लेंगे ए प्लस एच अपॉन एन कोमा ए प्लस 2h अपॉन एन कोमा ए इनिशियल पॉइंट है इसका इंटरवल का, h क्या है, इसकी लेंथ है, h इज इक्वल टू लेंथ कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कर देंगे b माइनस के, लेंथ निकल के आ जाएगी a प्लस h अपॉन एन, a प्लस 2h अपॉन एन। आरथ इंटरवल कितना आएगा, a प्लस r माइनस 1 h अपॉन n, a प्लस rh अपॉन n एंड सो ऑन, a प्लस nh अपॉन n। और ये लास्ट वाली किसके इक्वल वैल्यू होती है, v के। कैसे, इसको देखना चाहे तो आप देखें, a ऐसे रहने दें, n h की वैल्यू डाल दी b माइनस a अपॉन n से कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, हमारा निकल गया b। ये किसके इक्वल हो गया, जो हमारा फाइनल पॉइंट भी था इसके इक्वल निकल के आया था b। तो a प्लस के nh अपॉन n b के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा x नोट होता है, स्टार्टिंग में इसको x नोट ले लेते हैं, ये हमारे क्या होते हैं x1 होते हैं, ये x2 होते हैं, ये कौन सा हो जाएगा xr हो जाएगा। इस टाइप से हम देखेंगे। अब सपोज करो मैंने कोई एक इंटरवल ले लिया है, मैंने एक इंटरवल ले लिया, इंटरवल i इक्वल टू एक काउंटर एग्जांपल ले रहा हूं 0 to 1, ये इंटरवल ले लिया। इसका मैं पार्टीशन करूंगा तो क्या बनेगा, p a कितना आया, 0 तो 0 कोमा a कितना 0 तो 0 और डिफरेंस कितना 1 तो h अपॉन 1 यानी कितना आ जाएगा 1 अपॉन n ही आएगा। a की वैल्यू यहां पर कितनी है 0 तो 0, h के कितना डिफरेंस 1 माइनस 0 1 तो 1 अपॉन n, फिर 2 अपॉन n 3 अपॉन n एंड सो ऑन, r माइनस 1 अपॉन n r अपॉन n एंड सो ऑन n अपॉन n इज इक्वल टू 1। ये हमारा जो इंटरवल 0 to 1 लिया था इसका था। आप 0 to 1 कोई इंटरवल उठा लीजिए, i इक्वल टू 0 to 2, ये जर्नल था, जर्नल मैंने कोई ले रखा था, फाइनाइट लेंथ का था a to b, उससे निकालने का मैंने आपको प्रोसेस बता रखा किस टाइप से निकालते। तो ये मेरा पार्टीशन हो गया था। सब इंटरवल में क्या होता है, अब हम सब इंटरवल की बात करेंगे। सब इंटरवल मैंने आपको बता ही रखा था किस टाइप से होता है। तो हमने क्या देखा था कि कोई इंटरवल क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल उठाया था, उसका पार्टीशन देखा था। पार्टीशन किस टाइप से करते थे, पार्टीशन इस टाइप से करते थे। पार्टीशन क्या था, पार्टीशन हमारा क्या था, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स था। तो अब जो पार्टीशन आता है उसका हम एक आरथ इंटरवल ढूंढ लेते हैं। आरथ इंटरवल हमारा सपोज करें यहाँ पर आरथ इंटरवल कितना है, आरथ इंटरवल कितना, आरथ इंटरवल आई आर इज इक्वल टू कितना निकल गया, ये आया हमारा कितना एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। ये एक्स आर, इसको ये हमारा एक्स नोट होता है, ये हमारा एक्स 1 होता है, ये हमारा एक्स 2 होता है। ये कितना हो जाएगा एक्स आर माइनस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स आर हो जाएगा, ये हमारी कोई टर्म हो जाएगी एक्स एन हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इससे बोल दिया। अब इसकी वैल्यू लगा सकते हो, इसकी वैल्यू इंटरवल की कितनी आई है, आई आर इक्वल टू कितना एक्स आर कितना हमारा यहाँ पर अगर देखा जाए तो a प्लस आर माइनस 1 अपॉन n इंटू एच
कोमा ए प्लस आर एच अपॉन एन। ठीक है, अब इसकी लेंथ कैसे निकालते हैं? मैंने लेंथ निकालने का आपको तरीका बता रहा है। क्या कर दीजिए आप, डिफरेंस ले लीजिए ए प्लस के आर एच अपॉन एन माइनस ए प्लस आर माइनस वन एच अपॉन एन। सोल्व कर लीजिए इसको, ए प्लस आर एच अपॉन एन माइनस ए माइनस आर एच अपॉन एन प्लस एच अपॉन एन। कैंसिल आउट हो गया तो हमारा एच अपॉन एन ये क्या निकल कर आ जाएगी, इसकी लेंथ निकल कर आ जाती है। पार्टीशन कर लिया, पार्टीशन करने के बाद हमने आर एस सब इंटरवल देख लिया। सब इंटरवल देखने के बाद अब देखते हैं हम जो हमारा ये जो सब इंटरवल था, इस सब इंटरवल के अंदर हम फंक्शन की सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू देखेंगे। फंक्शन की सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू कैसे देखेंगे, वो डिपेंड करता है फंक्शन पर कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सपोज करो मैंने लेके चल रहा हूं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मेरा कितना एक्स है, ये किस पे डिफाइंड है, ये डिफाइंड है मेरा क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी। तो ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है और आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है और ये फंक्शन इसके अंदर क्या बाउंडेड भी है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है तो पक्का हमारा क्या हो जाएगा, रीमेन इंटीग्रेबल होगा। मगर हम चेक करेंगे इसको किस टाइप से होगा। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी इसकी, यहाँ पे देखेंगे इसको तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो ये क्या होता है, सपोज यहाँ पे वैल्यू देखिए, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ ये 2 और 4, मैक्सिमम वैल्यू ये है 4 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 2। तो आप मिनिमम वैल्यू देंगे तो मिनिमम इन्फीमम मिलेगा और सुप्रीमम वैल्यू देंगे तो सुप्रीमम मिलेगा। तो जब आप ये वैल्यू डालेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, जब आप ये वैल्यू डालेंगे x की वैल्यू ये डालेंगे, x को सपोज इसको x कंसीडर करेंगे, इसको ये भी x कंसीडर करेंगे, ये इस फंक्शन के अंदर डालेंगे। हमने जैसे इसको अंदर इसके अंदर डाला पुट किया तो कितनी वैल्यू मिली इसकी, m की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस आर एच अपॉन एन। तो ये mr क्यों, ये rth इंटरवल की मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की, तो mr से रिप्रेजेंट कर दिया है फंक्शन। तो क्या हो गया, ये सुप्रीमम निकल कर आ गया। तो सुप्रीमम को कैपिटल mr से रिप्रेजेंट करेंगे। हम स्मॉल वैल्यू डालेंगे इस फंक्शन के अंदर, स्मॉल वैल्यू डालेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर, तो हमारा क्या होगा इन्फीमम मिलेगा, उसको हम स्मॉल mr से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस आर माइनस वन एच अपॉन एन। सपोज करो अगर फंक्शन मेरा दूसरा फंक्शन क्या होता है एक्स स्क्वायर होता तो मेरा क्या होता है, इसका स्क्वायर बनता रहता है, ये स्क्वायर हो जाता, ये स्क्वायर हो जाता। सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 होता तो मैंने यहाँ पे प्लस के 2 होता रहता। इस टाइप से हम सब इंटरवल के अंदर सब इंटरवल के अंदर हम चेक करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम कैसे निकलता है, इन्फीमम कैसे निकलता है, वो डिपेंड करता है फंक्शन किस टाइप का होता है। तो हमने इंटरवल के पार्टीशन देख लिए, पार्टीशन में हमने सब इंटरवल देख लिया। सब इंटरवल में से हमने आपको यही बता दिया कि एम आर और स्मॉल एम आर क्या होता है, कि सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू कैसे निकलती है। फिर हम देखेंगे नॉर्म ऑफ पार्टीशन। तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन कुछ नहीं था, जो मैंने इंटरवल के जो पार्टीशन करे थे, जो इंटरवल के पार्टीशन करते थे, उस पार्टीशन करने के बाद इंटरवल सब इंटरवल बनाए थे। सब इंटरवल बनाने के बाद जो उनकी लेंथ निकल आती है, वो उसमें जो मैक्सिमम लेंथ निकल आती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्म बोल देते हैं। अब अगर आप किसी सब इंटरवल की लेंथ ज्यादा लेंगे तो आप पार्टीशन कम करेंगे। अगर लेंथ को आप कम लेंगे, जब बहुत छोटी लेंथ लेंगे तो पार्टीशन ज्यादा होंगे। तो वो डिपेंड करता है कि नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होगा। लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट सब इंटरवल, हमने बोला को एक सब इंटरवल उठाइए, लार्जेस्ट सब इंटरवल होना चाहिए। लार्जेस्ट सब इंटरवल का मतलब उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए लेंथ। तो इसमें से कोई एक मैक्सिमम देगा, उसको वहां से उठा ले, जो मैक्सिमम वैल्यू देगा उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन बोलते हैं। यहाँ पे अब ये हमारा 3 काम हो गए। एक तो पार्टीशन करना सीख लिया, एक सब इंटरवल देख लिया, एम आर और स्मॉल एम आर निकालना सीख लिया, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन देख लिया। अब सिर्फ टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर रहे हैं। अब इसकी थ्योरम, एलपीएफ, यूपीएफ ये सब बाद में करेंगे। आज की काम हमारा सिर्फ टर्मिनोलॉजी डिफाइन करना। अब ये देखेंगे कि एरिया कैसे निकाला था इन्होंने, कि कोई बाउंडेड फंक्शन क्लोज इंटरवल के अंदर बाउंडेड था तो एरिया कैसे निकलता था। तो फिर क्या था, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी टर्मिनोलॉजी है। 2 इंपॉर्टेंट सम रिगार्डिंग अ फंक्शन। कोई फंक्शन दे रखा तो डरबॉक्स अपर सम या रीमन अपर सम बोलते हैं इसको। कैसे निकालते हैं, यूपीएफ या यूएफपी समेशन आर रनिंग टू 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा एम आर क्या, एम आर सुप्रीमम वैल्यू होगी इसके अंदर, इस पार्टीशन के अंदर। ओके, तो ये क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी। यूपीएफ का मतलब अपर सम देखना है। पार्टीशन फंक्शन, कोई फंक्शन है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे इस पार्टीशन के अंदर। तो एमआर क्या होगा, सुप्रीमम वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एक्स आर। मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता रखा कि डेल्टा एक्स आर कैसा होता है, डिफरेंस होता है, लेंथ होती है। ऐसी डरबॉक्स लोअर सम देखेंगे। डरबॉक्स लोअर सम क्या होता है हमारा, डरबॉक्स लोअर सम क्या होता है,
एलपीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या एलपीएफ से रिप्रेजेंट करने के बाद आर रनिंग 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। स्मॉल एम आर क्या था? स्मॉल एम आर क्या था? इन्फिमम वैल्यू थी किसके अंदर? जो आप इंटरवल लेके चल रहे थे, इंटरवल सब इंटरवल जो था हमारा उसके अंदर क्या होगी? इन्फिमम वैल्यू लेगी। आप काउंटर एग्जांपल पहले दे रखा हूं इसलिए इस टाइप से हम वैल्यू निकालते थे। फिर ऑसिलेटरी सम क्या आता निकल के? ये ऑसिलेटरी सम क्या होता? ऑसिलेटरी सम कितनी होता कि डरबॉक्स अपर सम और डरबॉक्स लोअर सम, यानी कि रीमन अपर सम और रीमन लोअर सम का डिफरेंस ले लीजिए, और डिफरेंस लेने के बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है? ऑसिलेटरी सम निकल के आता है। यूपीएफ माइनस रिप्रेजेंट करते हैं डरबॉक्स अपर सम को रिप्रेजेंट करने का तरह यूपीएफ या यूएफपी इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। डरबॉक्स लोअर सम को रिप्रेजेंट करते हैं एलपीएफ से। ये सब जब थ्योरम कराएंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ऑसिलेटरी सम क्या होता है? ऑसिलेटरी सम तक मैंने आपको पहले ही बता रखा कि यूपीएफ माइनस एलपीएफ निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? वो ऑसिलेटरी सम निकल जाता है। अगर हमारा नॉर्म टेंड्स टू जीरो, नॉर्म टेंड्स टू जीरो का मतलब समझ रहे, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल बहुत माइनर है, बहुत छोटी छोटी, बहुत ज्यादा ही छोटी है, तो जाहिर सी बात है एरिया तो निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब एरिया का डिफरेंस कितना आ जाएगा? एक तरह का एरिया का डिफरेंस है। एरिया कितना आ जाएगा हमारा? ऑसिलेटरी सम कितना चला जाएगा? जीरो की ओर चला जाएगा। ये हमने टर्मिनोलॉजी डिफाइन कर दी। पार्टीशन देख लिया, सब इंटरवल देख लिया, नॉर्म ऑफ पार्टीशन देख लिया, डरबॉक्स अपर सम देख लिया, डरबॉक्स लोअर सम देख लिया। अब देखेंगे ये इतनी टर्मिनोलॉजी डिफाइन होने के बाद अब हम देखेंगे कि कोई बाउंडेड फंक्शन किस टाइप से रीमन इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा। अगर कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होगा तो उसकी टू कंडीशन होती हैं। वो कंडीशन क्या होता है कि रीमन अपर इंटीग्रल और रीमन लोअर इंटीग्रल इक्वल आने चाहिए। रीमन अपर इंटीग्रल का मतलब a to b fx into dx is equal to infimum UPF p belongs to closed interval a to b is equal to limit n tends to infinity summation r is equal to 1 to n m r into delta x r। मैंने आपसे पहले बताया कि जो हमारा डरबॉक्स अपर सम होगा वहां पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो हमारा क्या आता है? रीमन अपर इंटीग्रल निकल के आ जाता है। जो हमारा डरबॉक्स सम पहले निकालना पड़ेगा तो उसको हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा रीमन अपर इंटीग्रल आ जाएगा। और रीमन लोअर इंटीग्रल क्या होता है? a to b fx into dx सुप्रीमम एलपीएफ का सुप्रीमम जो लोएस्ट पॉइंट है एलपीएफ p belongs to closed interval a to b is equal to limit n tends to infinity summation r running 1 to n small mr into delta xr। तो डरबॉक्स लोअर सम में क्या काम किया आपने? देखिए यही तो था। इसमें आपने क्या काम किया? इसमें आपने लिमिट n टेंड्स टू लगा दिया। डरबॉक्स लोअर सम में क्या काम करा? लिमिट n टेंड्स टू लगाने के बाद आपको क्या मिल गया? आपको रीमन लोअर इंटीग्रल मिल गया। रीमन लोअर इंटीग्रल। इफ रीमन अपर इंटीग्रल और रीमन लोअर इंटीग्रल अगर इक्वल आ जाते हैं तो वो फंक्शन जो फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं क्लोज इंटरवल के अंदर, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है? हमारा रीमन हो जाता है। नोटेशन क्या होता है? a to b, ये हमारा नोटेशन होता है। ठीक है, तो अब एक प्रॉब्लम देखेंगे, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे किस टाइप से कोई फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा। तो रीमन इंटीग्रेशन की जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी हमने वो डिस्कस कर रखी है। डरबॉक्स अपर सम कैसे निकालते थे, डरबॉक्स लोअर सम कैसे निकालते थे, रीमन अपर इंटीग्रल क्या होता था, रीमन लोअर इंटीग्रल कैसे निकालते थे, सारी अप्रोच मैंने आपको बता दी है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू आप देख लेंगे किस टाइप से करना है। फिर शो दैट फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है fx is equal to x is इंटीग्रेबल ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल a to b fx into d, यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर कितना आना चाहिए? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 आना चाहिए। ये हम देखेंगे। तो रीमन इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हम इसको देखना। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या करना, गिवन दैट करके लिखना। ये सब्जेक्टिव तरीके की अप्रोच बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव तरीके की अप्रोच हम डायरेक्टली ग्राफिकल देखेंगे। पहले आप एक तरह से सब्जेक्टिव देख लेंगे तो जितनी टर्मिनोलॉजी मैंने डिफाइन करी वो आपको आपके माइंड में सेट हो जाएगी किस टाइप से निकालते हैं। तो गिवन दैट हमारा दे रखा है। गिवन दैट क्या दे रखा है? गिवन दैट फंक्शन fx इक्वल टू कितना है? x। फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे पता चलेगा? आइडेंटिटी फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग। और ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ चली जाएगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इंटरवल कितना है? इंटरवल इज इक्वल टू i इक्वल टू कितना? a to b। अब मैं इसका पार्टीशन कर रहा हूं। पार्टीशन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा। पार्टीशन कैसे करते हैं? a प्लस r सॉरी a प्लस h अपॉन n, a प्लस 2h अपॉन n एंड सो ऑन, a प्लस r माइनस 1 h अपॉन n, a प्लस आर एच अपॉन एन एंड सो ऑन, a प्लस एन एच अपॉन एन इज इक्वल टू बी। ये हमने पार्टीशन कर दिया। इसका एक सब इंटरवल ले लेंगे। सब इंटरवल में कितना है? आई आर। सब इंटरवल आई आर की वैल्यू कितनी आ गई? आई आर इज इक्वल टू आ गया
ए प्लस आर माइनस वन, ये हमारा सब इंटरवल है, सब आरएथ इंटरवल, सॉरी सब इंटरवल को आरएथ इंटरवल होते हैं, ये मैंने आरएथ इंटरवल ले लिया, ए प्लस आर माइनस वन एच अपॉन एन, ए प्लस आर एच अपॉन एन। इसके डिस्टेंस निकाल, लेंथ निकालिए, इसकी लेंथ निकालेंगे डेल्टा एक्स आर की वैल्यू क्या होती है, आर इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। इसकी लेंथ निकालेंगे तो ए प्लस आर एच अपॉन एन माइनस ए प्लस आर माइनस वन एच अपॉन एन, ए प्लस आर एच अपॉन एन माइनस ए माइनस आर एच अपॉन एन प्लस एच अपॉन एन, कैंसिल आउट हो गए तो कितना बचा एच अपॉन एन, ये डेल्टा एक्स आर आ गया निकल के, यानी कि लेंथ निकाल दी हमने एम आर। अब इसी इंटरवल के अंदर जो हमारा इंटरवल था, सब इंटरवल लिया है आरएथ इंटरवल, इसके अंदर हम फंक्शन को देखेंगे, फंक्शन इंक्रीजिंग, वो सुप्रीम वैल्यू कितनी होगी, इन्फीम वैल्यू कितनी होगी। हमने बता रखा फंक्शन कैसा इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वैल्यू डालेंगे, लास्ट वाली वैल्यू डालेंगे, मतलब बड़ी वैल्यू डालेंगे तो फंक्शन हमारा सुप्रीम वैल्यू देगा, ये वैल्यू डालेंगे तो फंक्शन हमारा इन्फीम वैल्यू देगा, यानी कि स्मॉल एम देगा। तो कैपिटल एम आर कितना आ गया, कैपिटल एम आर आ जाएगा ए प्लस आर एच अपॉन एन। स्मॉल एम आर कितना आ गया, स्मॉल एम आर इक्वल टू आ गया, इसको कंसीडर कर रहे हैं एक्स और किसके अंदर डाल रहे हैं, इसको फंक्शन की वैल्यू एक्स के अंदर डाल रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहा है एक्स, किसके अंदर पहले पुट कर दी एक्स के अंदर, तो ये स्मॉल एम आर कितना आ गया ए प्लस आर माइनस वन एच अपॉन एन। ये स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर यानी सुप्रीम वैल्यू एम आर हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना हमको निकालना होता है यू एलपी, हमें क्या निकालना होगा, डरबॉक्स अपर सम और डरबॉक्स लोअर सम निकालना होगा। हम डरबॉक्स लोअर सम यानी कि रीमन लोअर सम निकालने जा रहे हैं, एलपीएफ, एलपीएफ निकालेंगे, एलपीएफ, एलपीएफ कैसे निकालते हैं, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, आर इज इक्वल टू 1 टू एन, एम आर की वैल्यू कितनी है, ए प्लस आर माइनस वन एच अपॉन एन इंटू एच अपॉन एन, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन ए एच अपॉन एन प्लस समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस वन एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये वाली टर्म, इस टर्म में कोई भी आर टर्म नहीं आ रही है तो ये समेशन से बाहर हो जाएगा, ए एच अपॉन एन, बट वन रहेगा तो वन रनिंग करेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन आ जाएगी। समेशन अगर वैल्यू तुमने लगा दी तो वन तो रहेगा, आर इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, एन होती है, प्लस यहाँ पर एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंडिपेंडेंट है आर से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल टू 1 टू एन आर माइनस वन। अब हमको नेचुरल नंबर का सम पता है, समेशन एन की वैल्यू कितनी होती है, एन प्लस वन अपॉन टू, समेशन आर माइनस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिप्लेस कर दिया एन की जगह एन माइनस वन, तो एन माइनस वन एन अपॉन टू, तो एन से एन कैंसिल हो गया, ए एच अपॉन ए एच ही है, ए एच प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हो गया निकल के एन माइनस वन अपॉन टू, ए एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एन स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन एन अपॉन टू, ये एलपीएफ निकल गया, कैंसिल आउट कर दिया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा ये एलपीएफ निकल कर आ गया। एलपीएफ कितना निकल कर आया, तो एलपीएफ निकल कर आ गया, एलपीएफ की वैल्यू यानी कि लोअर सम निकल कर आ गया, ए एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन टू, वन माइनस वन अपॉन एन। मैंने क्या कहा, आपको अब क्या चाहिए, मैंने एलपीएफ निकाल दिया। अब एलपीएफ निकालने के बाद मैंने आपसे कहा था ये हमारा एलपीएफ आ गया। अब क्या निकालना, रीमन एलपीएफ, क्या एलपीएफ पे n टेंड्स टू इनफिनिटी ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, रीमन लोअर इंटीग्रल मिल जाएगा, तो रीमन लोअर इंटीग्रल a to b fx into dx is equal to limit n tends to infinity summation r is equal to 1 to n mr into delta xr। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये निकल के आई है, तो लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी AH प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस 1 अपॉन n। लिमिट लगा देंगे, यहाँ पे n नहीं है तो AH ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लिया तो कितना हो गया, h/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2a प्लस h। वैल्यू लगा दो, h की वैल्यू कितनी है, h क्या था हमारा, h था हमारा डिफरेंस। इंटरवल हमारा क्या था, इंटरवल हमारा है a टू b, तो इसका डिफरेंस यानी कि लेंथ कितनी है, लेंथ आ जाएगी हमारी b माइनस के a। तो लेंथ h की वैल्यू कितनी है, b माइनस के a, b माइनस a अपॉन 2 2a प्लस b माइनस a, b माइनस a अपॉन 2 ये हो जाएगा b प्लस के a। तो कितना निकल गया, b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा निकल गया रीमन लोअर इंटीग्रल a टू b fx इंटू dx। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे रीमन अपर इंटीग्रल। रीमन अपर इंटीग्रल किस टाइप से निकालेंगे, उसका MR हमें ऑलरेडी पता। रीमन अपर इंटीग्रल निकालने जा रहे हैं। रीमन अपर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, रीमन अपर इंटीग्रल तो उसका हमें क्या चाहिए, यूपीएफ क्या था, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n कैपिटल MR इनटू डेल्टा XR। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, MR की वैल्यू कितनी है, कैपिटल MR की वैल्यू a प्लस RH अपॉन n, डेल्टा XR की वैल्यू कितनी है, h अपॉन n, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n AH अपॉन n प्लस RH स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। समेशन बोल दीजिए, तो AH अपॉन बाहर आ जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर बाहर आ जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r। इसकी वैल्यू कितनी, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर का सम हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, AH अपॉन n इंटू n। 1 को n टाइम्स तक ऐड करेंगे तो कितना आएगा, n ही आएगा, 1 प्लस 1 2 होता, 2 टाइम ऐड करो तो प्लस h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। नेचुरल नंबर का सम होता है n प्लस के 1 अपॉन 2। n से n कैंसिल हो गया, यहाँ बचा AH प्लस h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, n कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा यूपीएफ कितना निकल आया, यूपीएफ आ गया हमारा यूपीएफ की वैल्यू निकल गई है AH प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस 1 अपॉन n। ये हमारा यूपीएफ आ गया। हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए रीमन अपर इंटीग्रल। तो रीमन अपर इंटीग्रल के लिए मैंने आपको क्या बताया, जो आपका अपर रीमन सम आता है उसी पे आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमें रीमन अपर इंटीग्रल कितना है, a टू b fx इंटू dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यूपीएफ कितना निकला, यूपीएफ की वैल्यू डाल दी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AH प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस 1 अपॉन n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पर तो n की टर्म ही नहीं है, तो ये AH ऐसे रहेगा। यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लाएंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, h स्क्वायर अपॉन 2। हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, h अपॉन 2 कॉमन ले लिया, h अपॉन 2 जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 2a प्लस h। जब इसको राइट करेंगे तो h की वैल्यू डाल दो b माइनस के a अपॉन 2, इसकी वैल्यू राइट करेंगे तो 2a प्लस b माइनस के a। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, b माइनस के a अपॉन 2 b प्लस a अपॉन b प्लस a। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। तो ये कितना निकल कर आ गया, रीमन अपर इंटीग्रल कितना आ गया, a टू b fx इंटू dx। तो हमने क्या देखा, रीमन लोअर इंटीग्रल और रीमन अपर इंटीग्रल की वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, दोनों इक्वल है। जब कभी भी
रीमन अपर इंटीग्रल और रीमन लोअर इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वो फंक्शन क्या होता है, इंटीग्रेबल हो जाता है। तो यहां पे लिख देंगे हैंस a to b fx into dx a to b fx into dx is equal to इंटीग्रेशन a to b fx into dx is equal to कितना आ गया, b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर अपॉन 2। तो उसका मतलब क्या दोस्तों, तो हैंस फंक्शन इज इंटीग्रेबल। फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं पूछा था, प्रूफ ही करा रहा था, प्रूफ करा रहा था, ये मतलब निकल रहा है, ये प्रूफ कर रखा हमने। ये कोई फंक्शन fx इज इक्वल टू k, क्या मेरा क्या एक कांस्टेंट फंक्शन है, किसके अंदर, क्लोज इंटरवल a टू b के अंदर। तो मैं इसमें देख रहा हूं, तो सबसे पहले तो मैंने पार्टीशन के अंदर पड़ेगा a प्लस h अपॉन n, a प्लस 2h अपॉन n डॉट 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 a प्लस r माइनस 1 h अपॉन n कोमा a प्लस rh अपॉन n एंड सो ऑन a प्लस nh अपॉन n इज इक्वल टू b। ये इसके बराबर हो जाएगा, पार्टीशन है। तो मैं सब इंटरवल ले लूंगा, आई आर कितना मेरा, आई आर इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर a प्लस r माइनस 1 h अपॉन n, a प्लस RH अपॉन n, ये सब इंटरवल ले लिया। तो यहाँ सब इंटरवल इसकी डेल्टा एक्सआर निकाल लेंगे। डेल्टा एक्सआर मैंने पहले वाले जो एग्जांपल लिया था उसमें निकाल चुका हूँ, कितना होगा, h अपॉन n आएगी। कैसे निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद हमारा लेंथ निकल के आ जाएगी। जब लेंथ निकल गई तो हम क्या, हमारा फंक्शन क्या, फंक्शन हमारा एक कांस्टेंट है, फंक्शन तो हमारा कांस्टेंट है। आप वैल्यू कुछ भी दो, कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट टाइप का फंक्शन, चाहे आपकी वैल्यू x1 हो, x1 पे भी यही वैल्यू दे रहा है, x2 पे भी वैल्यू कितनी मिलेगी, यही मिलेगी, x3 पे भी कितनी मिलेगी, यही है। आप चाहे x कितना यानी डोमेन जो है कितनी इंक्रीज कर दीजिए तो फंक्शन की रेंज पर डिपेंड नहीं, फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट है। तो mr क्या होगा, mr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल सुप्रीम वैल्यू कितनी होगी, सुप्रीम वैल्यू भी k होगी और इन्फीमम वैल्यू भी कितनी होगी, इन्फीमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं k, स्मॉल mr, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, k हो जाएगी। अब हम क्या निकालेंगे, यूपीएफ निकालेंगे। यूपीएफ कितना आ गया, यूपीएफ कैसे निकालते हैं, समेशन r is equal to 1 to n कैपिटल m r into डेल्टा xr। तो कितना आ गया यहां पर, h अपॉन n, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, तो mr की वैल्यू कितनी है, समेशन r is equal to 1 to n, mr की वैल्यू कितनी है k, इसकी वैल्यू कितनी है h अपॉन n, यानी कि लेंथ ले लीजिए, इसकी लेंथ कितनी है h अपॉन n, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी k b माइनस के a। ऐसे हम एलपीएफ निकालेंगे, तो एलपीएफ कितना निकल आ जाएगा, एलपीएफ भी होगा समेशन r is equal to 1 to n स्मॉल mr डेल्टा xr। डेल्टा xr जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, mr की वैल्यू कितनी है k और इसकी वैल्यू कितनी है, लेंथ है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी b माइनस के a। तो कितना आ जाएगा हमारा k b माइनस के a। तो हमने क्या देखा, दोनों वैल्यू क्या गई, दोनों हमारा यूपीएफ और एलपीएफ क्या गए, इक्वल निकल कर आ गए। जब यूपीएफ एलपीएफ इक्वल निकल कर, कभी कभी तो हम यूपीएफ एलपीएफ से ही बता देते हैं कि हमारा रीमन इंटीग्रल होगा नहीं होगा। अब ये बताइए हमने रीमन अपर इंटीग्रल क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमारे यहाँ पर एन आए नहीं, अगर एन आता तब तो रनिंग करा था, एन टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर एन की टर्म आएगी, यहाँ पर एन की टर्म ही नहीं आई है, यहाँ अब एन की टर्म नहीं आई है तो मैं एन टेंड्स टू इंफिनिटी लगाऊंगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं लगाऊंगा a to b fx into dx लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन mr into डेल्टा xr। जब इसके अंदर यूपीएफ के अंदर हमारा n की टर्म ही नहीं आ रही है, क्योंकि अगर ये क्या h अपॉन नहीं, h अपॉन n इसकी लेंथ निकाली थी ना, मतलब सब इंटरवल के लिए गए थे। अब मैं सब इंटरवल के लिए h अपॉन n निकाला था, लेंथ निकाली थी। अब इसकी लेंथ एक्चुअली में डेल्टा xr क्या होती है, मैं डेल्टा xr को पूरी लेंथ लेके चल रहा हूँ b माइनस a, तो इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी b माइनस a, तो b माइनस a इसकी लेंथ हो जाएगी। तो कहाँ इसकी n की टर्म पे डिपेंड ही नहीं हो, तो ये दोनों वैल्यू क्या हुई, बराबर आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन हमारा क्या होता है, ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है। तो सॉरी, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज रीमन इंटीग्रेबल होता है। मगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो वो जरूरी नहीं है कि रीमन इंटीग्रेबल होगा नहीं होगा। मगर कुछ फंक्शन जैसे डिरिचलेट फंक्शन है, डिरिचलेट फंक्शन के बारे में देखते हैं। डिरिचलेट फंक्शन के बारे में ग्राफिकल अप्रोच से आप देख लेंगे कि डिरिचलेट फंक्शन हमारा, अगर कोई फंक्शन डिरिचलेट का है तो वो फंक्शन कभी भी रीमन इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये हमारा एक फंक्शन है एज जो डिफाइन है रेशनल और इरेशनल में। इस टाइप के फंक्शन को हम चिकन बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं या डिरिचलेट टाइप के फंक्शन भी हो सकते हैं। तो जो डिरिचलेट फंक्शन होते हैं वो कभी भी हमारे रीमन इंटीग्रेबल नहीं होते। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे ये फंक्शन हमारा रीमन इंटीग्रेबल नहीं है 0 से लेकर π/2 के बीच में।
तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, ग्राफिकल अप्रोच देखेंगे। हम अपनी ग्राफिकल अप्रोच से हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीमम और इन्फीमम वैल्यू कैसे मिलेगी। तो हमने साइन एक्स का और कोस एक्स का 0 और पाई बाई 2 के बीच में ग्राफ देखा। ये क्या हो गया, ये हमारा किसका ग्राफ है, अगर यहाँ से जाएंगे तो ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। ये ग्राफ किसका मिलेगा हमारा, ये कोस एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। तो कोस 0 पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 मिलती है, और साइन 0 पर 0 पर वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इसलिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कॉमन पॉइंट क्या होगा, पाई बाई 4 हो गया। तो हमारा जो इंटरवल ब्रेक होगा, तो ये फंक्शन क्या थ्रू आउट डिसकंटिन्यूड है एक्सेप्ट पाई बाई 4। पाई बाई 4 को छोड़ने के बाद जितने ये पॉइंट है सब पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। सिर्फ पाई बाई 4 को छोड़ दिया जाए और सब पर फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो हमारा क्या हो गया, तो यहाँ पर हमने ये देखा। तो इंटरवल क्या बना हमारा, एक इंटरवल मिल जाएगा हमारा। हम सपोज करो आई आर ले लो, I1 ले लो, मैं I1 से I2 से लेता हूँ, आई आर से कंसेप्ट आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। I2 इजिकल टू हो जाएगा, I1 हमारा बनेगा 0 to पाई बाई 4। एक इंटरवल हो जाएगा हमारा पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। अब यहाँ से सुप्रीमम वैल्यू कितनी आ गई, m1 और स्मॉल m1 निकाल लेंगे। यहाँ से हम m2 और स्मॉल m2 वैल्यू निकाल लेंगे। m1 कितना होगा, इसके बीच में ग्राफ कितना, 0 पाई बाई 4 के बीच में ग्राफ सबसे अब कौन है, cos x है, तो cos x की वैल्यू हो जाएगी, ये cos x होगा, सुप्रीमम वैल्यू देगा, और इन्फीमम वैल्यू कौन देगा, sin x देगा। यहाँ पर क्या हुआ, m2 में पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में क्या होगा, सुप्रीमम वैल्यू कौन देगा, sin x देगा। तो कितना होगा, sin x हो जाएगा। m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा हमारा cos x हो जाएगा। हम क्या निकालेंगे, रीमन अपर इंटीग्रल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो रीमन अपर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, a to b fx into dx लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन m1 डेल्टा x1 प्लस समेशन m2 डेल्टा x2। रनिंग कहां से करेगा, ये रनिंग कर रहा है r इज इक्वल टू, अच्छा r ले लेते हैं, r तो लेना पड़ेगा, mr ले लो, mr, ये mr क्या हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 0, ये कितना होगा, 0 से पाई बाई 4 के बीच में रनिंग कर रहा है, ये रनिंग कर रहे हैं पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में रनिंग कर रहा है। तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4। इस mr कितना है, m1 को ही mr बोल रहा है क्योंकि इसके बीच में कितना निकल कर आया, पाई बाई 4 cos x निकल कर आया। तो कितना आ गया, cos x इंटू डेल्टा xr। इसके बीच में कितना है, समेशन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 साइन x इंटू डेल्टा xr। इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, a टू 0 टू पाई बाई 4 cos x प्लस 0 पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 साइन x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, a टू b fx इंटू dx। cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो sin x होता है, sin x लिमिट है हमारी 0 टू पाई बाई 4 प्लस sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस से cos x, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो cos x इसकी लिमिट है पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। sin पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2, sin 0 0 होता है, माइनस cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल कर रही, 1/√2 प्लस के 1/√2 इक्वल टू 2/√2। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे निकल के √2। ये हमारा रीमन अपर इंटीग्रल निकाल दिया हमने, a टू b fx into dx। रीमन इंटीग्रल का किसे कहते हैं, रीमन इंटीग्रल से कहते हैं अगर रीमन अपर इंटीग्रल a टू b fx into dx इज इक्वल टू रीमन लोअर इंटीग्रल a टू b fx into dx इक्वल आने चाहिए। हम इसको चेक करना, अगर ये इक्वल आ गया तो फंक्शन क्या हो जाता है, रीमन हो जाता है, फंक्शन हमारा रीमन इंटीग्रल हो जाता है क्लोज इंटरवल a b के अंदर। तो अब ये हमारा हमने रीमन अपर इंटीग्रल निकाला था, अब रीमन लोअर इंटीग्रल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रीमन लोअर इंटीग्रल के लिए बस सब चेंज कर देते हैं यहाँ पर, r इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 स्मॉल एम आर पाई बाई 4 तो चलेगा। यहाँ पर कोई स्मॉल एम आर कितना है, यहाँ पर साइन एक्स, यहाँ पर कितना हमारा cos x।
तो यहाँ पर साइन एक्स है तो ये साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर कोस है तो कितना आ जाएगा हमारा कोस एक्स। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकल जाएगी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस के कोस एक्स 0 टू पाई बाई 4 माइनस प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। लिमिट लगाएंगे, कोस पाई बाई 4 1/√2 कोस 0 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा प्लस साइन पाई बाई 2 1 साइन पाई बाई 4 1/√2। तो कितना हो गया 1/2 माइनस 2√2। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि रीमन अपर इंटीग्रल और रीमन लोअर इंटीग्रल दोनों इक्वल नहीं निकल के आए। जब दोनों इक्वल नहीं निकल पाएंगे तो हमारा फंक्शन जो है, ये वाला जो फंक्शन था, ये फंक्शन हमारा रीमन इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम हमने देख ली है। एक प्रॉब्लम आपके लिए मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं कि कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स है, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू रेशनल इन 0 टू पाई बाई 2 0 टू 2, x बिलोंग्स टू इरेशनल 0 टू पाई बाई 2। इसमें अपर सम पूछा था, इसमें रीमन अपर इंटीग्रल पूछा था, जीआईसी का क्वेश्चन था, इसी साल क्वेश्चन पूछा था जीआईसी में। तो कैसे निकालेंगे, इसकी ग्राफिकल अप्रोच देख लेना। इसकी ग्राफिकल अप्रोच कैसे बनाएंगे, एक्स का स्ट्रेट लाइन निकल जाएगी, 0 ओरिजिन से पास हो जाएगी, एक्स स्क्वायर क्या होगा इस टाइप से जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेना, ये कितना जाएगा 1,0 आ जाएगा, फिर से ब्रेक करेंगे, एक इंटरवल यहाँ जाएगा, एक इंटरवल यहाँ देखेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से ग्राफिकल अप्रोच से करके देखेंगे तो ये क्वेश्चन पे आपका हो जाएगा। तो आज नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डिस्कंटिन्यूटी टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे और डिरिचलेट टाइप के फंक्शन पढ़ेंगे। डिस्कंटिन्यूटी और डिरिचलेट टाइप के हम फंक्शन पढ़ेंगे। क्या डिस्कंटिन्यूटी फंक्शन के डिस्कंटिन्यूटी कोई फंक्शन अगर डिस्कंटिन्यूस होता है क्या रीमन इंटीग्रेबल होगा, या डिरिचलेट फंक्शन है तो क्या वहां रीमन इंटीग्रेबल होगा। सिर्फ वो इतने सब्जेक्टिव मेथड से करेंगे, वो ग्राफिकल अप्रोच होगी डायरेक्टली, बस मुश्किल से 1 मिनट में 2 सेकंड में क्वेश्चन 2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाया करेंगे। ओके, इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देख लेंगे। जो बिल्कुल फ्रेशर है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत अच्छी है कि 1 बार या 2 बार देख लेंगे तो ये आपको रीमन इंटीग्रल का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ये जो टॉपिक है बीएससी और एमएससी और आईटी जैम गेट जीआईसी एलटी, इन सब में 1 या 2 क्वेश्चन इसके बने रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।